अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप सबको रेडियो की जानिब से एक नए दिन के आगाज़ का बहुत बहुत खुशामदीद। और आज CS301 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आज देखेंगे। तो पहले सीधा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर जो है बाइनरी सर्च ट्री उन्होंने जो टास्क दिया है वो एक बाइनरी सर्च ट्री बनानी है। अरे गिवन इसको हमने बाइनरी सर्च ट्री जो है एक BST उसके अंदर इंसर्ट करना है। अब BST की करैक्टरिस्टिक ये होती है कि जो रूट होता है उससे स्मॉलर वैल्यूज, रूट से जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज हैं वो रूट के लेफ्ट साइड में जाती हैं, और रूट से जितनी भी लार्जेस्ट वैल्यूज हैं वो लार्जर वैल्यूज वो रूट के राइट साइड में जाती हैं। ठीक है, तो ये BST की करैक्टरिस्टिक होती है। इसके अंदर हमने देखे हैं यहाँ पर एक रूट एंटर करनी है। ठीक है जी, तो रूट एंटर ये यहाँ पर एक इसमें एक अरे जो है उनकी वैल्यूज BST के अंदर एंटर करानी है और बाद में इन ऑर्डर ट्रावर्स कराना है उस BST का। ठीक है, तो एक उसके बाद में हीप बनानी है और इंसर्ट मेथड के जरिए उस हीप क्लास में आपने जो है अपने एक ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। और ये जो इंसर्ट मेथड है ये आपके इन ऑर्डर ट्रावर्सल BST का जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल है ना उसके अंदर ये जो है आपका इंसर्ट मेथड कॉल होगा मिन हीप का, वहाँ पर इसकी वैल्यूज इंसर्ट होगी और इस तरह आपकी एक मिन हीप क्रिएट हो जाएगी। मिन हीप क्रिएट होगी वो इंसर्ट मेथड पर बेस करेगी, मतलब सारी जो फंक्शनैलिटी जो है मिन हीप बनाने की वो इंसर्ट मेथड के अंदर करेंगे हम। तो उसके बाद आपको ये बताया गया कि इस असाइनमेंट का जो बेसिक टास्क है वो यही है कि आपको एक हीप के अंदर इंसर्ट कराना सिखाया जाए और बाइनरी सर्च ट्री की ट्रावर्सल्स करानी सिखाई जाए। और क्लासेस इसके बारे में, मेंबर्स के बारे में बात कीजिए। ये हीप और BST नोड दो क्लासेस हैं, इनके मेंबर्स जो है मतलब डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो ये इसके अंदर ये मेंबर फंक्शंस हैं और ये डाटा मेंबर्स हैं। इस तरह ये डाटा मेंबर्स हैं, ये मेंबर फंक्शंस हैं, ये सारे एक देख लेंगे। उसके बाद नॉन मेंबर फंक्शन देखें, इसके अंदर इंसर्ट नोड, मतलब एक BST के अंदर जो नोड इंसर्ट करवाना है उसका मेंबर फंक्शन है ये। देन एक बिल्ड ट्री कि आप बिल्ड ट्री ये है कि आप एक अरे दे देंगे पूरी, वो उसी तरह डायरेक्ट उस ट्री को बिल्ड करेगा। बिल्ड ट्री का मतलब ये है आपके पास डाटा पहले से मौजूद है, और इंसर्ट नोड का मतलब आपके पास डाटा जो है वो स्टेप वाइज आ रहा है कि पहले एक डाटा है फिर कुछ देर बाद दूसरा डाटा है। ठीक है, तो उसके बाद इन ऑर्डर ट्रावर्सल करना है BST का। ये तीनों नॉन मेंबर फंक्शंस हो गए, और इन ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर ही हम जो है जिस तरह उन्होंने कहा है असाइनमेंट के अंदर कि आपने ना इंसर्ट मेथड मिन हीप का जो इंसर्ट मेथड है वो कॉल करना है, और इंसर्ट मेथड के अंदर फंक्शनैलिटी जो है वो मिन हीप के अंदर डालेंगे। ठीक है जी, तो ये असाइनमेंट है। अब मैं आपको वैसे सिंपली इसका आउटपुट जो है वो ये दिखा रहा है इस तरह। अब असाइनमेंट जो है बेसिकली टास्क के हवाले से मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी असाइनमेंट बनाना शुरू है क्योंकि ड्यू डेट के देखिए इतना करीब आके बनी। एक तो मैं यूट्यूब पे जब कोड देखा बाकी चैनल्स का, तो वो सिर्फ एक ही चैनल थे, वो उन्होंने भी कंप्लीट मतलब कि कोड उन्होंने बस तैयार किया और तो चैनल्स की जानिब से नहीं तैयार किया। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को कोड दिखाऊं, क्योंकि जब कहीं से कोड नहीं मिल रहा तो आप लोगों को हेल्प के लिए तो कहीं से कोड मिलना चाहिए। ठीक है, और कोड इसका जो है वो भी काफ़ी मुश्किल से तैयार हुआ क्योंकि उसके अंदर एरर्स जो थे वो लॉजिकल एरर्स का ज़्यादा मसला होता है कि आप सिंटैक्स एरर्स जो है वो क्लियर कर लेते हैं। देन उसके बाद लॉजिकल एरर्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपकी जो ये वाइल लूप है वो चलता रहता है। लूप मतलब लूप के अंदर आप चलते रहते हैं, आइटरेटिव लूप, इन्फिनिट लूप्स जिसे हम कहते हैं। फिर उसके अलावा आपकी वैल्यूज करेक्ट एंटर नहीं होती, डुप्लीकेट वैल्यूज। मेरा जो बेसिक प्रॉब्लम आया है इस असाइनमेंट को तैयार करने में वो ट्रांवर्सल के वक्त ट्रांवर्स जो था मेन हीप का ये देखिए जैसे कि ये है ये ट्रांवर्स, इसके अंदर मेरा प्रॉब्लम आ रहा था बेसिकली इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो डुप्लीकेट्स जो थे वो कैंसिल थे। मैं वैसे इसको दोबारा से चेक कर लूँगा कि कोड वगैरह कैसे है, मगर अगर आप देखें तो आप अगर खुद से कोशिश करें कि आप मेन हीप का जो ट्रावर्स है मेथड उसकी आप फंक्शनैलिटी बेसिक कर दी, क्योंकि मैंने फंक्शनैलिटी सिर्फ उस असाइनमेंट के लिए स्पेसिफिक की है कि आपकी असाइनमेंट जो है उसके अंदर आप कोई भी वैल्यूज डालेंगे तो वो उस वक्त काम कर जाएगी। बट बेसिक प्रॉब्लम ये होगा कि अगर हम कोई और सिनेरियो के वक्त इसको अप्लाई करेंगे तो उसमें मे बी काम ना करे। उसके लिए फिर सिनेरियो उसके लिए जो मेथड है ट्रावर्स का वो आपको अलग से लिखना पड़े। तो बेसिक मेथड जो है वो आपको हैंडआउट्स के अंदर भी मिल जाएगा, मैंने जस्ट उसको दोबारा से रीड और चेक करना है। बट अगर आप लोग खुद से कर लेंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। और इसके अलावा जो है इसके अंदर ये आउटपुट कोड ये देखिए ये यहाँ पर मैंने एक वैसे सैम्पल स्क्रीनशॉट के वक्त दिखाया कि ये देखिए ये BST नोड है
इसके ये मेंबर फंक्शंस, ये डाटा मेंबर्स, यहाँ पर देखिए हीप के मेंबर फंक्शन डाटा मेंबर्स, और ये देखिए ये अरे जो है इंट पॉइंटर। तो बेसिकली जो कई वीडियोस पे आप देखेंगे कि अरे जो है इंटीजर खाली, तो असाइनमेंट का रिक्वायरमेंट देखिए, असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट उसके अंदर आपसे पूछा गया अरे इंटीजर पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप असाइनमेंट के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनके ऊपर आप चलते हुए असाइनमेंट किया है सारी। तो उसके बाद यहाँ पे जो है आपको मेमोरी एलोकेट जो की गई थी उसको फ्री भी किया गया है यहाँ पर, ठीक है ये। और अगर आप नए आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया फ्यूचर अपडेट्स के लिए, ताकि आपको आगे फ्यूचर के लिए अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा ये आउटपुट देखिए, ये आउटपुट जो तैयार हुआ है बाद में, ये देखिए ये आउटपुट जो है यहाँ का नोड ट्रावर्सल इस तरह करके तैयार हुआ था। ये आउटपुट देख लीजिए, इनोड ट्रावर्सल BST का इस तरह तैयार होगा। अब हम इसके कोड की जानब जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो कोड है वो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा गूगल डॉक्यूमेंट्स का, मतलब MS वर्ड का। आप उस लिंक को ओपन करके MS वर्ड पे कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। ये देखिए जैसे कि असाइनमेंट है, इसको ले नीचे, ठीक है। तो असाइनमेंट के ऊपर जाते हैं। ये देखिए CS301 के असाइनमेंट टू सोल्यूशन। यहाँ पर अगर आप देखें CIDU के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर IO स्ट्रीम ऐड किया है, देखिए हीप बनाई है, उसके वही प्राइवेट डाटा मेंबर्स हीप का ये। अब इधर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर उसकी वैल्यू को असाइन की, बाकी उसके लिए अरे इनिशियलाइज कर दी, और जो है उसको अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज इसी न्यू ऑपरेटर के जरिए करवा दिया, ठीक है। आगे इंसर्ट मैटर है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इज एम्प्टी देखिए करंट साइज 0 हो तो कैपेसिटी 0 हो। ट्रावर्स, ये ट्रावर्स जो है वो भी बाद में बात करते हैं हम, ठीक है। आगे BST नोड, इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखिए। तो अगर कोई कोड यहाँ से लेना चाहे तो यहाँ वीडियो के जरिए भी आप रेडी कर सकते हैं, वैसे आपको डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी। तो ऐसे भी मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं कि कोड दूसरे चैनल कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अगर करते भी हैं तो आई हैव नो, क्योंकि मैंने खुद ही से जो है इसका कोड प्रोवाइड किया है, कोई भी कर ले कॉपी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट की वैल्यू से इनिशियलाइज करा दी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पॉइंटर लेगा, तो पॉइंटर को पॉइंटर से इनिशियलाइज किया, ठीक है जी। तो उसके बाद आप BST नोड जो है उसके डिलीट लेफ्ट और डिलीट राइट, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टर है इसके अंदर मेमोरी फी जो एलोकेट की वो फ्री कर दी, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट्स के गेटर फंक्शंस की हैं, ये सेटर फंक्शन, इनको समझाने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद इनोड ट्रावर्सल, इनोड ट्रावर्सल के अंदर देखें हमने क्या किया है पहले, जो कि इनोड ट्रावर्सल जो है पहले ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर लिखा है लेफ्ट रूट फिर राइट, तो लेफ्ट फिर रूट का गेट ऑब्जेक्ट होगा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इंसर्ट, मैंने यहाँ पे किया कि आपको एक सिंपल सा कोड बनाया, असल में मैं क्या है कि मोर स्पेसिफिक है इस असाइनमेंट के जस्ट, तो इससे अच्छा कोड भी बन सकता है। मैंने ज़रा एक तो ड्यू डेट ज़रा करीब आ रही, इसलिए मैंने जल्दी बस जैसे भी बस टास्क को कंप्लीट करके मैंने असाइनमेंट कोड रेडी करके फॉर्म ला दिया, क्योंकि इसके अंदर लॉजिकल एरर्स मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसके साथ साथ जो है कि आपका जो इन्फिनिट लूप्स वगैरह है वो, तो इसलिए इसके अंदर मोर प्रॉब्लम्स होंगे। ऐसा के असाइनमेंट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी थी, मतलब कि इसके अंदर टास्क जो है वो काफ़ी आपको मेहनत तो काम है, तो ठीक है। इसके अंदर बाद में हीप का इंसर्ट मेथड कॉल करवाया, देखें इसको हमने ऑब्जेक्ट पास किया, ये वाला ट्री की जो वैल्यू है वो हमने पास कर दिया, और पॉइंटर का मतलब है यहाँ पे डी रेफरेंस कर दिया उसकी वैल्यू को, ठीक है जी। यहाँ पे भी डी रेफरेंस कर दिया, और यहाँ पे गेट राइट रूट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद BST देखें, ठीक है जी। तो उसके बाद अब बात करते हैं इंसर्ट नोट बनाना है। उसके अंदर देखिए एक तो BST की जो BST जो हम इसको पास करेंगे जिसके अंदर हमने नोड इंसर्ट करना है उसका पॉइंटर, ताकि हमें एक तो उसका एड्रेस मिल जाए, दूसरा जब हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करें तो वो उसको बाय रेफरेंस हो, पास बाय वैल्यू ना हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एक इंटीजर M, ये वो वैल्यू है जो हम इस BST के अंदर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक डायनेमिक BST बनाया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक हमने दो पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं BST के। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको जो ट्री है डायनेमिक जो एलोकेट करवाई थी मेमोरी जिसके लिए, उसके ऑब्जेक्ट को हम वो वैल्यू पास करें जो हमें एक पैरामीटर के तौर पर ली थी, वही जो हमने BST बनाना है जिसका। और उसके बाद इस दोनों को उस रूट के पॉइंट करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट उसके पॉइंट करें। फिर क्यू जो है जब तक नल नहीं हो जाता तब तक, जैसे कि नॉर्मल इंसर्ट जो होता है बाइनरी स्ट्रिंग का, सिंपल उसी तरह है कि आपके
अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो आप उसको लेफ्ट में ले जाएं और लेफ्ट में तब तक लेके जाते हैं जब तक क्यू जो है नल नहीं हो जाता, और जब क्यू नल हो जाएगा तो फिर आप उसका सेट लेफ्ट करते हैं वहाँ पर उस ट्री से जो कि हमने यहाँ पर एक क्रिएट किया, क्योंकि ये उसके सबसे छोटा जो है वो सबसे लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है, इस तरह राइट साइड पे। और उसके बाद फिर हम बिल्ड ट्री, जैसा कि इसके अंदर एक जिक्र हुआ बिल्ड ट्री का, अब बिल्ड ट्री के गौर कीजिए, देखिए फंक्शनैलिटी सारी वही है, इसके अंदर हमने क्या लिया है, एक अरे ले लिया, देखिए पैरामीटर्स की टाइप्स वही है, देखिए क्या किया मैंने, ये एग्जाम पूछ कर सेम लिखा है ताकि आपको यहाँ पर एक आइडिया हो जाए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो पैरामीटर ऑफ फंक्शनैलिटी वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक लूप लगा देंगे जस्ट कि अरे का हर मेंबर जो है, हर जो उसका इंडेक्स पे वैल्यू है वो हम अरे की लेंगे। यहाँ पर इंट m जो है वो क्यों यूज़ किया, वो यहाँ पे यूज़ किया कि उसके कितने साइज है अरे का साइज लिया, उसको लूप में हमने इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। और ये वो BST है जिसके अंदर हम अरे के मेंबर्स को इंसर्ट करवाएंगे, तो अरे के हर मेंबर का जो रेफरेंस है मतलब कि एड्रेस, वो हमने ऑब्जेक्ट को सेट करा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक पॉइंटर है इंटीजर का, तो जो इंटीजर का पॉइंटर है वो सिर्फ एड्रेस लेगा टू इंटीजर, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह हमने इंटीजर की बाकी फंक्शनैलिटी सारी वही है जो हमने इसके अंदर की थी इंसर्ट के अंदर, ठीक है जी। तो इंसर्ट के अंदर जो की थी वही इन और ट्रावर्सल भी आपको समझा दिया। हीप के यहाँ पर हीप के बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं इन डाटा, डाटा देख लीजिए, फिर उसके बाद एक BST बनाई है, ठीक है जी, BST बनाई है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि इंट एलिमेंट जो है, ये साइज ऑफ डाटा, मतलब ये क्या अरे का जो यहाँ पे अरे की जो साइज है ये कैलकुलेट करने का तरीका, आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश है तो ये समझ आएगी कि एलिमेंट जो है वो हम डाटा जो है इसके अंदर, ये डाटा इसकी अरे का जो साइज है उसको हम इसके अंदर जो वैल्यूज हर मेंबर का साइज है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट, उसके बाद हीप क्रिएट करेंगे, हीप वो साइज देंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है बिल्कुल। उसके बाद फिर लूप लगाया, देखिए लूप लगाया, लूप के अंदर हमने इंसर्ट नोट कार्ड किया। अब हम इसको सिंपली ये भी कर सकते हैं, हम इधर बिल्ड ट्री कार्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बिल्ड ट्री कार्ड करके उसके अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे इंसर्ट नोट कार्ड किए, देखिए अब इंसर्ट नोट बिल्ड ट्री इन ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट नोट से हमने कॉल किया है, तो आप इसके बिल्ड ट्री भी कॉल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये अरे जो है ये आपको पूरी देनी पड़ेगी यहाँ पर, और अरे जो है बाय डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट जो है वो बाय रेफरेंस के जरिए जाती है फंक्शन को, ठीक है। तो उसके बाद आप अरे दे के उसको बिल्ड ट्री भी बना सकते हैं वैसे भी। उसके बाद इन ऑर्डर ट्रांसफर करना, तो इन ऑर्डर जैसा कि आउटपुट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर करना है। फिर उसके बाद इन ऑर्डर ट्रावर्सल को कॉल कर दें, इन ऑर्डर ट्रावर्सल को कॉल कर दें, और इसके अंदर आपको वो दिखाया जिस तरह उस तरह इन ऑर्डर ट्रावर्सल। फिर एंड एल करना है, जिस तरह यहाँ पे न्यू लाइन पे गया, फिर मिन हीप की स्टेटमेंट आएगी, मिन हीप की, फिर यहाँ पे एक लूप चला है और मिन हीप के ट्रावर्स को कॉल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रावर्स में क्या होना है, और मिन हीप का जहाँ हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल में बनाया था, कॉल किया है हीप के इंसर्ट को, यहाँ पर क्या, यहाँ पे तो देखिए जैसे कि जितनी दफ़ा इन ऑर्डर ट्रावर्सल अपनी वैल्यूज को आउटपुट करेगा उतनी दफ़ा मेन हीप का इंसर्ट भी कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 वैल्यूज इंसर्ट आउटपुट किए तो 9 दफ़ा हीप का इंसर्ट कॉल होगा, और यहाँ पर आप देखिए स्पेस डाली गई है, ठीक है। तो उसके बाद इंसर्ट पे अब जाते हैं सीधा, एग्जाम्पल वगैरह ये आपको समझा दी है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट में अब मैंने आपको कहा यहाँ पे कोड जो है वो हमने बहुत स्पेसिफिक किया है इस असाइनमेंट के। तो अगर आप किसी और असाइनमेंट किसी और सिनेरियो में जब इसको इंसर्ट करवा के उसके अंदर सिर्फ आप जो है इनकी वैल्यूज चेंज करेंगे तो वहाँ पे ये मे बी, या फिर आप सिनेरियो के हिसाब से थोड़ा सा कोड चेंज करेंगे तो वहाँ पे मे बी काम ना करे। आप हैंडआउट्स के अंदर इसको देख सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर आपको इसके बेसिकली आपको सारा बताया गया, बट मैं एज टाइम के कम ड्यू डेट के इशू से, क्योंकि टाइम कम रह गया, दूसरा इसका लॉजिकल एरर पूछा, तो अगर मैं उस हिसाब से इसको बेसिक पे करता तो मेरे ज़्यादा, तो मैंने आपको कहा कि लॉजिकल एरर्स भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको स्पेसिफिकली किया कि मैंने ना एक रफ वर्क पेज जो है उसके ऊपर इसका स्पेसिफिक क्या है कि एक अलग से मैं डाटा इसका स्ट्रक्चर तैयार किया कि कैसे इंसर्ट मेथड को हम वैल्यूज देंगे तो कैसे आगे चलेगा। तो मैंने अपना इंसर्ट मेथड तैयार किया और अपना ट्रावर्स, तो ये बाकी चैनल्स के असाइनमेंट से भी मुख्तलिफ हुआ, क्योंकि यहाँ पर इंसर्ट मेथड भी मैंने अपना तैयार किया, नॉट असाइनमेंट के स्पेसिफिक, बट मोस्ट कॉमन चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं तकरीबन। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे फुल हो जाएगी अगर, तो हम आउटपुट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट साइज जो है उसको हम एक इंक्रीज करें, क्योंकि जब इंसर्ट होगी ना वैल्यू तो यही होता है कि एक वैल्यू इंसर्ट हुई है तो करंट साइज जो है उसको भी एक बढ़ा देंगे, और
होल को जो है, होल एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे इंट का, उसको करंट साइज दे देंगे, ठीक है। इसका ऐसा कुछ तुक नहीं बनता, तो अगर आप उसको, मैं इसको ऐसे करना बोलूँ ना कि आप इसको ऐसे कर दें, कोई इशू नहीं, क्योंकि होल इस्तेमाल ही नहीं होगा, आप ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए करंट साइज, ठीक है। तो उसके बाद एक्स, इसको इसके अंदर क्या है कि मैंने कहा स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक ये था कि आपको पहले इन ऑर्डर से ऑर्डर मिल रही थी, तो आपने बस क्या किया कि आपने उसको इंसर्ट इस तरह करवाया कि आपने ये नहीं चेक किया इसके अंदर फंक्शन, ये देखिए ये चेक नहीं किया आपने, ये चेक होना भी नहीं है, ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स है ही छोटा, एक्स अपने पेरेंट से छोटा है, क्योंकि आप अरे में तो इसको डाल रहे हैं, तो अरे में जैसी जैसी वैल्यूज आ रही है इन ऑर्डर से वो छोटी छोटी से बड़ी बड़ी जा रही है, तो आप इसको देखेंगे तो x बड़ा ही होगा, कभी छोटा नहीं होगा जैसे, तो वो इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिए, स्पेसिफिक भी इसलिए मैंने किया है, ये लॉजिकल एरर्स वगैरह आते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे बस आपने वन के अंदर जो इन ऑर्डर के पहले आएगा वो आपने स्टोर कर लेंगे, इस तरह टू जो अरे का साइज हो, इंडेक्स होगा, उसके अंदर आप जो है दूसरी वैल्यू जो आएगी इन ऑर्डर की तरफ से वो आपने स्टोर करें, इस तरह 9 इंडेक्स में 9th वैल्यू जो आएगी इन ऑर्डर की तरफ से इस इंसर्ट कॉल में वो आप स्टोर करें, ठीक है। उसके बाद ट्रावर्स देखें, ट्रावर्स के अंदर भी अगर जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक, तो एम्प्टी का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम देखें हम करंट साइज को घटा रहे हैं, तो करंट साइज को घटाएंगे तो आप अगर एम्प्टी में देखें तो करंट साइज 0 की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। अरे साइज को इस तरह प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अरे साइज प्लस प्लस, आप इसको इस तरह प्लस प्लस, ठीक है जी, समझ आ गई। तो उसके बाद यहाँ पे अरे जो है उसको आउटपुट कर देंगे वैल्यू को जो हम उसमें से निकालेंगे, उसके बाद एक होल बनाए, यहाँ पे होल की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे चाइल्ड। अब यहाँ पे होल की कैसे पड़ेगी कि यहाँ पे देखिए होल को पहले हमने 1 किया, क्योंकि हम अरे के 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पे एक होल है, होल ऐसा कि हम कंसिडर करें, इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ से वैल्यू निकल चुकी है, वहाँ पे एक होल है। अब हम क्या करेंगे कि अरे के चाइल्ड में जाएंगे और चाइल्ड पे तब तक जाते रहेंगे जब तक करंट साइड पर, यहाँ पे भी ये देखिए ये जो कंडीशन है ये मैंने स्पेसिफिक लिखी है, तो अगर आप किसी और साइड में जाएंगे तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगी, तो यही मैं चीज़ आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर। तो यहाँ पे अगर आप होल देखें, होल का चाइल्ड, ठीक है, होल का चाइल्ड आप बनाएंगे, तो उसके बाद चाइल्ड होल, यहाँ पे क्या है कि आप बाद में जब ये लूप से निकलेगा तो होल को जो है चाइल्ड की वैल्यू साइन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखे कि अगर लेफ्ट चाइल्ड छोटा है राइट चाइल्ड से तो हम लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू साइन करेंगे, और अगर लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है राइट चाइल्ड से, मतलब कि यहाँ पे सादा अल्फाजों में कि अगर राइट चाइल्ड बड़ा है, राइट चाइल्ड छोटा है, अगर राइट चाइल्ड छोटा है, देखिए लेफ्ट हैंड का साइन राइट चाइल्ड छोटा है तो राइट चाइल्ड को साइन कर देंगे। और बस ये कि होल में जो वैल्यू होगी ना, मतलब कि अरे की पहले इंडेक्स, आप यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट लूप अगर चलेगा तो पहले इंडेक्स में जो है अरे के उसके चिल्ड्रन में से सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी, तो इस तरह क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है अरे को होल मतलब फर्स्ट इंडेक्स में वो उसके चिल्ड्रन की स्मॉलेस्ट वैल्यूज में स्टोर होगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या किया कि होल के जो अंदर है, मतलब कि अब आप यहाँ पे देखें कि आगे जाके कंडीशंस आएगी, ये स्पेसिफिक यहाँ पे किया गया है कि आगे जाके कंडीशंस आएंगी जहाँ पे आप 37 असाइन किया, तो हमने बाद में देखिए कि 1 जो है वो साइन हुआ, मगर जो उसके चिल्ड्रन में था, जो उसके लेफ्ट चिल्ड्रन में था, वो वैल्यू अभी तक हमने नहीं खत्म की, तो वो वैल्यू उसी तरह रहेगी, तो उसको जस्ट के हमने उसके अगले वैल्यू जो है, मतलब कि अगला वैल्यू जो उसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो इस तरह उसको साइन कर दिया। तो अब लेफ्ट चाइल्ड अगर होगा तो उसके हम उससे अगले चाइल्ड की वैल्यू उसके अंदर साइन कर देंगे, तो इस तरह लेफ्ट चाइल्ड के अंदर हमने क्या किया है, राइट चाइल्ड की वैल्यू, और राइट चाइल्ड में क्या किया है कि उससे अगले इंडेक्स की वैल्यू हमने उसके अंदर साइन कर दी है। तो ये जस्ट स्पेसिफिक था। अब आपको सारी असाइनमेंट समझा दी है, इसके अंदर ही बनाई थी लूप, अब हम आपको चला के दिखाते हैं, रन। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पर क्या हुआ है, हीप इज एम्प्टी, हीट इज एम्प्टी, हीट इज एम्प्टी। एक सेकंड, अच्छा जी, यहाँ पर मैं बताता हूँ एरर क्यों आ रहा है। एरर ये आ रहा है ना कि ये देखिए यहाँ पर ये मैंने कर दिया, तो अब क्या आ रहा, हीप इज एम्प्टी, हीप इज एम्प्टी, हीप इज एम्प्टी, ये देखिए आ रहा, ये क्यों आ रहा बताओ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने करंट साइज को जो है करंट साइज की वैल्यू +1 कर दिया, मतलब ये कि हमने करंट साइज को 0 है अगर करंट साइज स्टार्ट में, तो हमने उसको 2 असाइन कर दिए, डेट्स वाइज की वजह से। तो अगर आप इसको ऐसे करते जस्ट, अब देखिए आपका कोड सिंपल हो जाएगा और सही भी चलेगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको असाइनमेंट में दिखाते हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ BST, इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ BST, उसके बाद 18, 20, 23, 31, 37,
47, 79, 82, 85, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी इस टाइम 18, ये ठीक है जी। यहाँ पे समझ आएगी ये आउटपुट ऐसे चलेगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट है। अब यहाँ पे देखिए होम है, यहाँ पे रेपलेट में जाते हैं। पहले मैं आपको डॉक के अंदर दिखा देता हूँ। डॉक में जाएंगे आप, अब यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे देखिए एक और कंपाइलर है, इसके अंदर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इसको रन किया, देखें अब आपको जस्ट के समझाने के लिए देखिए इन ऑर्डर ट्रांसफर 18 ठीक है जी। यहाँ पे भी समझ। अब यहाँ पे रेपलेट पे जाते हैं, यहाँ पे माई रेपल्स में जाते हैं और माई रेपल्स के अंदर अब यहाँ पे देखिए क्रिएट रेपल, यहाँ पे जाते हैं C++, ठीक है जी। यहाँ पे जाते हैं BST एंड ही, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं CS301 P असाइनमेंट टू सॉल्यूशन 2022। यहाँ पर लिखती है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग वगैरह सही हो गया। क्रिएट रेपल करते हैं आप इसको, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें ये फाइल डाउनलोड हो गई है, सेट हो गया सर, ये हो गया क्रिएट रेपल। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे देखिए सारा हमने इसके अंदर भी कोड डाल दिया। ये आईओ स्ट्रीम, ये देखिए यहाँ पे सब नजर आया। यहाँ पे ये ओके कर दिया, सारा ओके कर दिया। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, देखें रन होगा तो क्या आएगा आउटपुट। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट, इन ऑर्डर ट्रांसफर BST इंसर्ट ही। अब यहाँ पर चलाने का ये मकसद था कि मैं आपको यहाँ पे ना, ये देखिए ये रेपल्स बन चुकी है ना। अब मैं आपको यहाँ पे माई रेपल में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक CS301 के असाइनमेंट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जस्ट कि आपका यहाँ पे आप यहाँ से भी आके मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से भी रेपल से आके भी ठीक, तो आप माई रेपल के अकाउंट दे दूंगा वहाँ। वेबसाइट आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसकी, आप यहाँ से भी आके देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो फाइनल काम है कि आपको CS101 के असाइनमेंट जो है इसके अंदर आपको कोड जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो आपको ये दो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, एक रेपल की, वहाँ से आप जाके रन भी करके चेक कर सकते हैं, और एक आपको मिल जाएगी इसकी MS वर्ड में कोड की फाइल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया सेव, ये देखिए ये सेव हो गया, ठीक है। तो ये आपकी फाइल जो है ये भी आपकी सेव होगी, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप यहाँ पर हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके, और इस तरह आप बस और इस तरह आगे चलते हैं कि आप लोग बस इसको जो है आप लोग अपनी तरफ से, मैं कहूँ कोशिश करना आप लोग कि आप इसको बेसिक कोड पे ले आए। ट्रांसवर्सल के अंदर जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसर्ट का जो कोड है वो बेसिक मोर क्लोज टू बेसिक है, बट ट्रांसवर्सल के अंदर आपको थोड़ी बहुत हैंड आउट से आप कंसल्ट कर सकते हैं वगैरह दूसरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ढेर सारी अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे, क्योंकि एक दुआएं हैं जो बस काम आती हैं आगे। तो सिर्फ ठीक है जी दुआएं में। तो अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।